दिल्ली से सटे गुरुग्राम की हवा जहरीली हो गई है। प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गए। AQI 260 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अभी बीते दिनों हमने देखा किस तरह से AQI में सुधार हुआ और उसके बाद तमाम तरीके की ढीलें बढ़ती गई, लेकिन एक बार फिर से AQI गुरुग्राम का जो खतरे के निशान को पार कर गया। 260 दर्ज किया गया। अमूमन जो AQI नॉर्मल माना जाता है वो 100 से नीचे माना जाता है, लेकिन 100 के ऊपर जब जाता है तो सीवियर कैटेगरी में वो आना शुरू हो जाता है। और 260 ये वही स्केलिंग है। प्रदूषण स्तर पर जो खतरनाक है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है इस AQI लेवल को। हमारे सहयोगी पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ हैं। फोन लाइन पर ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? AQI बढ़ोतरी हो रही है, विस्तार से बताएं ताज़ा अपडेट के साथ। हरियाणा के 23 जिले हैं, 30वां जिला हांसी बना है। तो 23 जिलों में 14 जिले दिल्ली NCR में आते हैं, जिनमें सबसे विकसित जिला, सबसे आगे तरक्की में वो गुरुग्राम है। हालांकि अभी विधानसभा में वहाँ के विधायक ने कहा था कि गुरुग्राम में जाम लगता है और सीवर का पानी सड़कों पे आता है, लेकिन सबसे विकसित जिला है। सरकार को सबसे ज्यादा टैक्सी यहीं से मिलते हैं। उसी गुरुग्राम में लगातार हम देखते हैं AQI खराब श्रेणी में होता है। 260 दर्ज किया गया। एक बार फिर प्रदूषण बढ़ने से गुरुग्राम में जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो आम लोग भी हैं, मतलब प्रदूषण अब इतना जानलेवा स्तर तक पहुंच गया। प्रदूषण से बहुत ज्यादा श्वास की दिक्कतें होने लगी हैं और शरीर पे इसका बुरा प्रभाव दिख रहा है। कुछ दिन में ठीक होता है, लेकिन फिर वैसे अब फिर गुरुग्राम खराब श्रेणी में है। AQI की 260 पार कर चुका है। सरकार को देखिए, सरकार ये लोगों की वजह से भी होता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स की गाड़ियां, फैक्ट्रियों का धुआं है और कूड़े के ढेरों को आग लगाई जाती है। हम देखते हैं दिल्ली NCR में इस तरह की बातें होती हैं। सरकार को भी थोड़ा सा ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना उसके ढील में लोग मानते नहीं है। कड़े प्रावधानों, कड़ी सख्ती और कड़ी चेतावनी हो तब थोड़ा सा असर और हो सकता है। लिहाजा 260 AQI होने से गुरुग्राम में फिर मतलब सामान्य जनजीवन पर असर पड़ता है और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। जी देवेंद्र, सवाल यही है कि अब आने वाले समय में क्या स्थिति और गंभीर हो सकती है? क्या बड़ी राहत मिलती नजर आएगी या फिर और ज्यादा सीवियर स्थिति में पहुंच जाएगा? हालांकि बीते दिन हमने देखा कि सुधार हुआ था AQI में। देखिए सौरभ, आज मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है और मैं ये बताता हूँ, गर्मी में जब प्रदूषण होता है वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो काम होते हैं प्लस डेमोलिशन, जो एक रिपोर्ट बताती है, निर्माण कार्य होते हैं और जो निर्माण कार्य को ध्वस्त किया जाता है, इससे ज्यादा डस्ट उड़ती है। गर्मियों में प्रदूषण होता है निर्माण कार्य और उसके डेमोलिशन से, लेकिन सर्दियों में होता है ऑटोमोबाइल्स के धुएं और फैक्ट्रियों से। ये एक रिपोर्ट बताती है। लिहाजा अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और प्रदूषण गर्मी में बढ़ता ही है, क्योंकि गाड़ियों का धुआं, आप देखिए लाखों गाड़ियां दिल्ली में लाखों गाड़ियां, दिल्ली के आसपास जितने हरियाणा के 14 जिले दिल्ली NCR में है, सोनीपत, बहादुरगढ़, ये झज्जर हो गया, सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, मतलब आसपास के जिले लाखों गाड़ियां रोज सड़कों पर होती हैं और दिल्ली में तो होती हैं। तो इस वजह से भी होता है। और दूसरा फिर डेमोलिशन, क्योंकि निर्माण कार्य बड़े स्तर पर चल रहे हैं। कहीं सड़कें बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, लोग मकान बना रहे हैं, फैक्ट्रियां बना रहे हैं, तो एक चौतरफा दबाव रहता है। इसी वजह से प्रदूषण बढ़ता है और गर्मी में प्रदूषण फिर बढ़ने के आसार हो गए। सरकार को थोड़ा सख्ती करनी पड़ेगी, कोई अतिरिक्त उपाय करने पड़ेंगे। बिल्कुल, अब देखना होगा कि क्या कुछ अतिरिक्त उपाय सरकार के द्वारा किए जाते हैं। देवेंद्र, बने रहें आप हमारे साथ।